राम राम नमस्कार। इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं। सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाट महासभा के जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर सहरावत साहब। अब युद्धवीर साहब, वाई पूरन कुमार मामले में हमने देखा कि रोहतक में कुछ व्यक्ति इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि ये खाप के व्यक्ति हैं और उनका विरोध है नरेंद्र बिजारणिया को लेकर कि सरकार ने उन पर जो एक्शन लिया है वो नहीं होना चाहिए। तो इस मार्फत आपका क्या कहना है, क्या टिप्पणी आपकी? देखिए, पहले तो ये जो प्रकरण हुआ है, मैं इसमें संवेदना हमारी उस परिवार के प्रति है। जी। हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, भगवान उनको शांति दे। एक ऐसे होनहार आईपीएस अफसर थे, उस परिवार को हिम्मत दे इस दुख को सहने की। ये इस तरह के घटनाक्रम होते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती हैं, सरकार को फेयर रहना चाहिए। जैसा लोगों के संज्ञान में आया कि उन्होंने 12-13 लोगों को इंगित किया है जिनकी वजह से वो परेशान थे, जी। उसमें बिजारणिया जी का भी नाम है और डीजीपी का भी नाम है। जी। सरकार को एक्शन लेना था। एक एसपी जो है, एक एडीजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज स्वेच्छा से नहीं कर सकता अपने डिपार्टमेंट के एडीजी के खिलाफ। तो बिना डीजी के संज्ञान में लाए और इवन होम मिनिस्टर के संज्ञान में लाए इस तरह की एफआईआर नहीं होती है। वो एक आईपीएस ऑफिसर ही नहीं थे, वो सरदार बूटा सिंह जी के दामाद थे जो देश के गृह मंत्री रहे। मतलब एक बड़े परिवार से उनका नाता था। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोगों के संज्ञान में भी थी एफआईआर और डीजीपी साहब के संज्ञान में भी थी और उन्होंने नाम भी लिया डीजीपी का। सरकार को एक्शन लेना था तो डीजीपी से शुरू करते। ये जो लोगों में जो रोहतक जो देखने में मिला कि खाप के लोग आए हैं और मैंने सुना उनमें उनके एक प्रवक्ता कह रहे थे कि हम दोषी को दंड दिया जाए, ऐसा हम चाहते हैं, लेकिन इसमें पिक एंड चूज या कमजोर कड़ी ना ढूंढी जाए। अगर है तो उन्होंने पहला नाम तो डीजीपी का लिया, एक्शन वहां से शुरू होता। जी। आम आदमी सब जानते हैं भाई, एसपी से शुरू नहीं होती है कार्रवाई, ये तो हाई लेवल पर डिसीजन होते हैं। होम मिनिस्टर से पूछा होगा डीजीपी ने एसपी को कहा होगा, तब वो एफआईआर दर्ज हुई होगी। तो खाप के लोगों का मेरा ऑब्जर्वेशन ये, खाप के लोगों का रिएक्शन ये था कि अगर एक्शन ये क्या हुआ कि जो कमजोर कड़ी दिखे उसको फंदा डाल लो। ठीक है, अगर वो दोषी है तो उस पर भी होना चाहिए, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। लेकिन जब वो उस कंप्लेंट में, उस सुसाइड नोट में डीजीपी से वो शुरू हो रहा है तो वहीं से शुरू करो ना एक्शन लेना। कोई आएगा ही नहीं सामने। जी। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जो कार्य प्रणाली है, सरकार ने जो जिस तरह से सरकार ने एक्शन लिया कि बिजारणिया को हटा दिया, जब लोगों का गुस्सा शांत करो, किसी को बलि का बकरा बना लो। अगर न्याय देने की बात कर रहे हैं तो करो डीजीपी से शुरू। कोई भी खाप का आदमी कुछ भी नहीं कहेगा। खाप के आदमी तो इसलिए आए कि उनको ऐसा लगा कि ये जो कर रही है सरकार, मैंने उनका सुना, मैंने उनके स्पोक्स पर्सन का, वो ये कह रहा है कि हम दोषी को बचाना नहीं चाहते हैं, किसी को भी हम जी। न्याय चाहते हैं और परिवार के प्रति हमारी संवेदना, ऐसा वो कल कह रहे थे उनके एक प्रवक्ता। और तो वो लॉजिकल है उनकी बात। जी। ये मतलब सरकार ने जो एक्शन लिया है वो डिफेक्टिव है, वो गलत है। सरकार को प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए। सरकार को कमजोर कड़ी को बलि का बकरा बनाने का प्रयास ना करके करो तो फेयर करो। अगर आप उसके उस सुसाइड नोट पे ही एक्शन ले रहे हैं तो बिजारणिया जी से पहले तो नाम उनका है डीजीपी का, वहां से जी। शुरू कर दो ना। इनका भी लिख लो तो ये लोग आएंगे ही नहीं, सब समझ जाएंगे। जब डीजीपी पे एक्शन लिया जा रहा है तो एसपी कहाँ जाएगा। जी। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है वो जो लोग आए हैं खाप के, और उन्होंने जातिवाद की बात नहीं की। उन्होंने, जी। दुखद तो ये हो गया देश में, आज कोई भी घटनाक्रम होता है तो जातिवाद पे आ जाता है। सबकी संवेदना है, गलत हुआ। देखिए, एक आईपीएस ऑफिसर है, कोई आईपीएस ऑफिसर भी कोई ऐसा नहीं है कि नया आईपीएस ऑफिसर है। एडीजी
पुलिस की कार्य प्रणाली को जानता है, पुलिस को समझता है, एफआईआर को समझता है। क्या कारण है सुसाइड की स्टेज तक जाने के, क्या कारण है, उसके पीछे जाने की भी आवश्यकता। जी। कोई तो मोटो रहा होगा ना कि उनको टॉर्चर किया क्यों जा रहा था, क्या था। हर चीज को जातिवाद का रंग देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और जातिवाद तो जहर है, हमको फेयर होना चाहिए, हमको सही को सही कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। तो जी। मेरा तो अपना इसमें यही है कि कहीं ना कहीं सरकार इसकी जिम्मेवार है जो ये हो रहा है, और विद्वेष फैलता है इससे समाज में। सरकार गलत एक्शन लेती है, सरकार अपनी राजनीति करती है, और उस राजनीति में समाज में विखंडन होता, समाज में आपस में द्वेष भाव पैदा होता। ये नहीं होना चाहिए। जी। जिसे बिल्कुल फेयर बोलना चाहिए हमेशा। जी। अब आईपीएस साहब ने बताया था कि उनके साथ जातिगत भेदभाव हुआ है, और दूसरी ओर जब खाप के कुछ व्यक्ति रोहतक में एकत्र होते हैं, तो यहाँ से प्रश्न ये भी खड़ा हुआ कि ये तो दो समाज आमने सामने होते नजर आ रहे हैं, दो समाजों के बीच में अब ये तो टिप्पणियां हो रही हैं, तो इस तरह जो है वो जातीय नहीं नहीं, विद्वेष वो क्यों हो रहा है? ये कम समझ लोगों का काम है। जो विचारवान लोग हैं, मैंने सुना वो खापके प्रवक्ताओं से मैंने सुना है ये बात, किसी ने इस तरह की बात नहीं की। वो स्पष्ट तौर पे उन्होंने ये कहा कि ये हम ऐसा नहीं है कि एक जाति के लोग हैं, खाप में सभी जातियां हैं और सब जातियों के लोग हैं हमारे साथ, और हम ये भी नहीं चाहते कि दोषी बचे। जी। अगर विचारणीय जी भी दोषी हैं तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन तरीका जो सरकार का वो गलत है। उनका जो ऐतराज था वो इन पे नहीं था कि उनका ऐतराज इस बात पे था कि सरकार ने जो एक्शन लिया वो डीजीपी शुरू होना चाहिए, क्योंकि पहला नाम डीजीपी का है उसमें, जी। सुसाइड नोट में। अगर वहां से सरकार का एक्शन शुरू हुआ होता तो ये खाप पंचायत नहीं होती। और मैं तो खाप के भी भाइयों से और दूसरे जो और भाई जो दूसरी पंचायत हुई है उसमें दलित समाज के लोग थे या दूसरे लोग भी जो थे, मैं सबसे अपील करूंगा संयम बरतें। दोषी दंडित को हम बिल्कुल इस मामले में न्याय जो है मिलना चाहिए, जो भी दोषी है उसको सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन इसको जातीय विद्वेष में फैलाना कि कसूर किसी का हो ना हो और उसको जातीय रंग देने का प्रयास करना, ये गलत है। और ये प्रक्रिया चल रही है आज समाज में। मैंने अनेक इश्यूज में देखा कि हर चीज को हार्डकोर क्रिमिनल को जाति से जोड़ लेते हैं लोग, खड़े हो जाते हैं उसकी सपोर्ट में। अरे क्या अपराधी की जाति नहीं होती, अपराधी तो अपराधी होता है। जिसने अपराध किया है उसमें जाति नहीं, उसके अपराध को देखो। तो वो दुखद है ये जो वातावरण बनता जा रहा है। आगे समाज में बहुत ही आपस में द्वेष बढ़ेगा। जिस समाज में द्वेष होता है वो समाज कभी सुख और शांति से नहीं रह सकता। इस वातावरण से हमको बचाना चाहिए समाज को, ये नहीं होना चाहिए। और मैं तो दोनों समाज के लोगों से ये अपील करूंगा कि संयम बरतें। होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए इस तरह की ओछे बयान दे देते हैं, हर चीज को उस तरह से जोड़ के देखते हैं। जो संवेदनशील मामले हैं उसमें उसकी संवेदनशीलता को देखना चाहिए, और पीड़ित परिवार है, संवेदना उनके प्रति होनी चाहिए सबकी। अगर वो उनके साथ जाती हुई है इस वजह से सुसाइड किया तो उनको न्याय मिलना चाहिए। जी। और जैसे एक तर्क ये भी माना जा रहा है कि डीजीपी साहब को हटाया नहीं जा रहा है, तो सरकार की भी मंशा यहाँ पर यही है कि मामले को जितना खींचा जा सकता है उतना खींचा जाए। नहीं, सरकार की मंशा बहुत ही साफ है। सरकार की मंशा तो इस विचारणीय के एक्शन पे सामने आ गई है। सरकार अगर फेयर होती तो पहला एक्शन डीजीपी पे होना चाहिए था। अगर उस सुसाइड नोट के ऊपर एक्शन लिया जा रहा तो डीजीपी पे होना चाहिए था। सरकार को किसी उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिला रही है। सरकार तो दो समाजों भविष्य की राजनीति कर रही है। दो समाजों में खाई पैदा करने का सरकार ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और ये जितना लेट एक्शन होगा उतना मैं मानूं कि दो समाजों के बीच का जो भाईचारा है या फिर जो जातीय एक विद्वेष है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। इतने सरकार एक्शन लेगी इतने तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाएगा, प्रभावित होता। सरकार कभी कोई गलत फहमी में हो,
सरकार उस पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए ये नहीं किया। सरकार ने जो एक्शन लिया है वो भविष्य की राजनीति के लिए किया कि दो समाजों को इस तरह से बांट दो, इस मुद्दे पे आमने सामने हो जाए और कटुता बढ़ जाए इनमें, पॉलिटिकल तुम्हारा वोट बैंक आगे इंटैक्ट हो जाए। तो वो अपने आप को हर काम जो है ओछी राजनीति के तहत किया जा रहा है, उसका ये परिणाम है जो हो रहा है। मैं तो फिर कहूंगा, बार बार यही कहूंगा, खापके लोगों से भी मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा और वो दलित समाज के लोगों से भी करूंगा कि समझे इंटेंशन को, पीड़ित को न्याय मिले, कार्रवाई हो, एक प्रक्रिया ईमानदारी के साथ चले। ये ईमानदारी नहीं है। ये जिस तरह से सरकार को पहला एक्शन होना चाहिए था डीजीपी पे, अगर वो सुसाइड नोट के बेस पे कार्रवाई कर रहे हैं तो पहला नाम उसका था, पहला एक्शन उस पे होना चाहिए था। लेकिन एक्शन उस पे ना लेके बिजारनिया जी पे एक्शन लेने का मतलब, उनका बिजारनिया एक व्यक्ति है लेकिन वो हर चीज में राजनीति करते हैं। दो समाजों को आपस में ऐसा कर दो कि ये हमेशा के लिए एक वोट बैंक खड़ा हो जाए, ये इकट्ठे ना कहीं चले जाएं कहीं उसमें। हर एक्शन सरकार आजकल जो ले रही है, हर निर्णय जो सरकार ले रही है उसमें किस तरह से वोट बैंक को बढ़ाया जाए, किस तरह से जातीय विद्वेष फैलाया जाए, उस पर पूरा काम कर रही है। जी। मैंने मेवात हिंसा के दौरान भी देखा कि आपका जो मैसेज है वो बहुत दूर तक गया था। आपने उस समय भी सद्भावना की और किस तरह से मेवातियों को ज़्यादा पीड़ा ना हो या फिर उनके साथ अत्याचार ना हो, उनके साथ अन्याय ना हो, इसकी भी आपने मुहिम की थी और वो मुहिम बिल्कुल कामयाब होती भी नज़र आई थी। देखिए क्या है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम अशिक्षित थे तो हम बहुत ही प्यार और प्रेम से रहते थे, हमारा भाईचारा था, हम गांव में हमारे रिश्ते थे। आज हम गांव में ऐसा हो गया कि हम गांव जातियों में बट गए, गांव गांव नहीं रहे हैं। भाईचारा, चाचा ताऊ, भाई भतीजा का जो रिश्ता था, बुआ का भाण का जो रिश्ता था, जाति नहीं थी उसमें, उसको कहीं ना कहीं बखेर दिया इन्होंने। और ये दिन प्रतिदिन इसमें बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा समाज का किस तरह से विखंडन होकर इनका वोट बैंक तैयार हो, इनको कोई शर्म लिहाज नहीं है। सारे एक्शन इनके उसी बात को मद्देनजर रख के हो रहे हैं। तो मैं तो अपने सभी भाइयों से, मेरा तो यही करबद्ध अपील है कि समझें षड्यंत्र है इसके पीछे। सरकार फेयर होती तो डीजीपी से एक्शन शुरू होता, कोई नहीं आता, रोहतक में होता ही नहीं, पंचायत होती नहीं, मैं तो लिख के देता हूँ। लेकिन इन्होंने उसका जिसका पहला नाम था उसको छोड़ के नीचे ले आए, क्योंकि इनको तो जातीय विद्वेष फैलाना था। जी। तो मैं तो अपने समाज के लोगों से भी मेरी अपील है कि षड्यंत्र को समझें, शिकार ना हो। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया युद्धवीर साहब बातचीत के लिए।